और खास करके जो आज जो दोनों ही सरकारें स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, कौन कौन से कार्यक्रम को ले रही है स्वच्छता के क्षेत्र में? मैं थोड़ा सा इसके पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगा कि जी बिल्कुल। जो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ, तो इसको हम एक बहुत बड़े सोशल मूवमेंट की तरह देखते हैं। कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है स्वच्छता के क्षेत्र में, क्लीनलीनेस के क्षेत्र में। आंदोलन कह सकते हैं। आंदोलन है बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे एक जो और बहुत अच्छी थॉट है वो ये है कि ये जस्ट एक सोशल मूवमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मूवमेंट भी क्यों। क्या बात है, बड़ी बड़ी बात आपने एग्जैक्टली कही है। मैं उस पे आ रहा हूँ क्यों। बिल्कुल ठीक बात। आप 2014 के पहले का अगर डेटा देखेंगे, 2011 का सेंसस देखें, तो अपने भारत में सिर्फ 1/3 घरों में टॉयलेट्स हुआ करते थे। करीब 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। बिल्कुल। इसका परिणाम क्या होता था? एक तो आप जनरली बोलते हैं कि स्वच्छता नहीं है, गंदगी है, लेकिन इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। गांव में क्या होते हैं, ये जो खुले में शौच के कारण डायरिया, मलेरिया, ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जिसके कारण वाटरबॉर्न बॉर्न डिजीज, जिसके कारण बहुत बड़ा पॉपुलेशन इफेक्ट होता है, खास करके बच्चे इफेक्ट होते हैं। अगर आप बहुत सारे स्टडीज देखेंगे, इनफैक्ट एक 2019 का स्टडी है, उसमें कहा गया है कि जो पूरा स्वच्छ भारत मिशन चला है उसके कारण हर एक हाउस होल्ड में एक इफेक्टिव सालाना 50,000 रुपए की सेविंग हुई है। ये जो आंकड़े आए हैं अभी जो आंकड़े आए हैं, क्या बात है, तो आप हर एक हाउस होल्ड में सालाना 50,000 की सेविंग सोचिए, जो शायद मेडिकल बिल्स में जाते हैं, कितने अलग चीजों में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक मूवमेंट है। और सिर्फ एक टॉयलेट्स की हम बात नहीं करेंगे, अगर आप देखिए फेज बाई फेज कितने तरीके से इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। 2014 से 19 तक फेज 1 चला, 9 करोड़ टॉयलेट्स बने। आज हम लोग बोलते हैं कि देश में शायद ही ऐसा कोई गांव है जहां पे ओपन डिफेकेशन होता है। बिल्कुल। अब उसके आगे हम बढ़ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं कि टॉयलेट्स तो बन गए, घरों में तो ठीक है, लेकिन जो बाहर कचरा जाता है उसका हम क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स चलने लगे हैं। अब ओडीएफ प्लस विलेजेस होने लगे हैं, पहले सिर्फ ओडीएफ विलेजेस होते थे। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं फेज बाय फेज, और उसके हम डिटेल्स में जा सकते हैं। आप जब उनके मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जो स्वच्छता और सेवा और सफाई, इसके प्रथम चरण से हम लोग अब दूसरे और तीसरे चरण में प्रस्तुत हो रहे हैं। जी। सो वही मैंने कहा, जैसे फर्स्ट फेज में हम लोग सिर्फ ओडीएफ की बात करते थे कि खुले में शौच नहीं हो, सिर्फ यही कर ले, क्योंकि ये इनफैक्ट अपने लिए, एक कंट्री के लिए एक थोड़ी बहुत अच्छी बात नहीं थी कि हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े ओपन डिफेकेशन नेशन थे। करेक्ट। और आज के दौर में हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि मुश्किल से शायद 1-2% ऐसी जनता होगी जो शायद बहुत कभी कभार ओपन डिफेकेशन में जाती हो, वो भी शायद नहीं हो। अब हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो एक आंदोलन की तरफ प्रारंभ हुआ, तभी तो ये संभव हो पाया इतने कम दिनों में। आप देखेंगे इनफैक्ट 2014 से भी पहले ऐसे 2-3 बार ऐसे प्रोग्राम्स आ चुके हैं स्वच्छता के लिए। इनफैक्ट फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें भी एक ऐसा कार्यक्रम था। इनफैक्ट जब ये कार्यक्रम आया था स्वच्छ भारत अभियान, तो यूपीए ने बहुत बड़ा एक ये किया था कि ये तो हमारा भी था एक निर्मल भारत अभियान, हमने 2009 में लॉन्च किया। प्रोग्राम सक्सेस नहीं थे। सो प्रोग्राम आप सिर्फ लॉन्च कर दें, उसमें बजट डाल दें तो सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। आप जब तक उसको एक सोशल मूवमेंट नहीं बनाए, हर एक व्यक्ति